हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है वो है 9th की हिंदी व्याकरण, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। और वर्कशीट नंबर है आपका 83 और डेट है 8 फरवरी। तो यहाँ पर लिखना है आपको अपना नाम और यहाँ लिखना है आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक समूह से तात्पर्य होता है बच्चों जिस जिन शब्दों के समूह का कोई अर्थ निकले। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ या मैं खाना खाता हूँ, तुम यहाँ कब आए। ये सारे शब्द हैं, इनका एक सार्थक समूह है। यदि हम शब्दों को या अक्षरों को उल्टा पुल्टा करके लिख दें और उनका कोई मतलब ही ना हो, यानी उनका कोई अर्थ ही ना निकले, तो वो सार्थक समूह नहीं कहलाएगा। जिसके अलग अलग भेद भी होते हैं। इस कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। उसके बाद है नीचे हिंदी व्याकरण के घर में अनेक वाक्य रहते हैं, जिन्हें यदि हम अर्थ की दृष्टि यानी अर्थ के आधार पर देखें तो इनमें से कुछ वाक्य रहते हैं जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं तथा तथ्य आधारित होते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जो हमें जानकारी देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो तथ्य पर आधारित होते हैं, वो होते हैं विधानवाचक वाक्य। कौन से होते हैं? विधानवाचक वाक्य। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी रहते हैं जिनमें ना का भाव होता है। किसका भाव? ना। यानी कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैंने खाना नहीं खाया, तुम वहाँ मत जाना, ये सब, या मैं यहाँ नहीं आऊँगा, इन सब में जो है ना का भाव आ रहा है वाक्यों में। तो ये कौन से हो गए? निषेध यानी मनाही, निषेध वाचक वाक्य। ऐसे भी कुछ वाक्य रहते हैं जिनमें प्रश्न होते हैं, यानी कि तुम तुम यहाँ कब आओगे, तुम स्कूल कब जाओगे, ये सब है, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। ये सब जो है वाक्य, ये आपके प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाए, वे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम अभी यहाँ से चले जाओ, या तुम यहाँ आ जाओ, या जो भी कोई है, हम वाक्य ऐसा बोलते हैं कि हम परमिशन दे रहे हों कि आप खाना खा लीजिए, तो ये आज्ञावाचक। या फिर प्रार्थना, कृपया मुझे ये पेन दे दीजिए, ये जो है आपके आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। पर जब किसी वाक्य में चौंकना, आश्चर्यचकित होना या शोक मनाना आदि जैसा भाव हो, तो वो विस्मयादि बोधक बोधक वाक्य जो है वो कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य जो होते हैं वो कहलाते हैं, जैसे कि अचानक मान लो वर्षा होने लगी और हमें नहीं पता, तो हम कैसे कहेंगे? अरे ये तो बारिश होने लगी, अरे आज तो बारिश हो रही है। इस तरीके से कब आए, ये सब जो वाक्य हैं ये आपके विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इस घर में रहने वाले कुछ वाक्य किसी प्रकार की इच्छा या आशीर्वाद भी प्रकट करते हैं। भगवान करे तुम खुश रहो, ये आशीर्वाद भी है और हम परमात्मा से इच्छा भी प्रकट कर रहे हैं। ये कौन से वाक्य हैं? ये हैं इच्छा वाक्य। फिर है जिन वाक्यों में कोई संकेत शामिल हो, वो संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। और जिनमें किसी प्रकार का संदेह या शक प्रकट किया गया हो, वे संदेहवाचक कहलाते हैं। कि शायद मैं वहाँ ना जाऊँ, या शायद आज स्कूल की छुट्टी है, आदि ये सभी जो है ये आपके संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं।
उसके बाद यदि हम किसी वस्तु की ओर संकेत भी करते हैं, इंगित भी करते हैं, बताते हैं उसके बारे में, तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है आपका प्रश्न एक। प्रश्न एक देखेंगे, हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्य भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अभी देखा वर्कशीट में ऊपर के क्या लिखा है, शब्दों के सार्थक समूह जिसके अलग अलग भेद भी होते हैं। तो कक्षा में हम किस पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल 8। देखिए, विधानवाचक 1, निषेधवाचक 2, प्रश्नवाचक 3, आज्ञावाचक 4, विस्मयादिबोधक 5, इच्छावाचक 6, संकेतवाचक 7 और संदेहवाचक 8। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं। हिंदी व्याकरण में यहाँ इस किसके की जगह लिखेंगे अर्थ, और के आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं, और इस आधार पर कुल कितने की जगह लिखेंगे आप 8 भेद बताए गए हैं। इन भेदों के नाम लिखिए। इन भेदों के नाम अभी हमने आपको बताए, ये आपकी वर्कशीट में दे रखे हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक और इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। तो बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नीचे दिया गया है। यह है नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो एक एक उदाहरण जो है आप किस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है निषेधवाचक, यानी कि जिसमें मनाही हो। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, मैं पानी नहीं पीता। ये हो गया आपका निषेधवाचक। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नवाचक है दूसरा, जो है क्या मामा जी घर आएंगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना इसमें आवश्यक होता है। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। उसके बाद है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक है ईश्वर आपको खुश रखे। ये आपने देखा था ना यहाँ पर, ये देखो, ये है ना, ये जिसमें प्रार्थना की जाती हो, कुछ वाक्य जिसमें प्रार्थना की जाती है या फिर किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, कौन से होते हैं वो आज्ञावाचक। ठीक है, ईश्वर आपको खुश रखे। ईश्वर आपको खुश रखे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका प्रश्न 4। हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी है, ये कौन सा वाक्य है, सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन 4, घा विधानवाचक। ये देखिए आपकी वर्कशीट में यहाँ पहले ही जो वाक्य है उसमें दे रखा है कि जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं या तथ्य आधारित होते हैं विधानवाचक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें जानकारी दी गई है कि हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। आहा जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ये कौन सा वाक्य है, सही विकल्प चुनिए। तो ये हो गया आपका विस्मयादि बोधक। जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो ये क्या होता है, ये होते हैं विस्मयादि बोधक। ये देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया है, ये रहा विस्मयादि बोधक। चौंकना, आश्चर्यचकित होना और शोक मनाना आदि जैसा भाव हो तो वाक्य विस्मयादि बोधक कहते हैं।
ठीक है। फिर है नीचे, ये तो कोविड के बारे में बताया गया है, ये थी आपकी वर्कशीट। तो आशा करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी।